हेलो माय न्यूटन ब्रेन्स, क्या हाल चाल है आपके। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ कोर पर। बच्चों, आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस की, जिसमें हम क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्वेश्चंस को उड़ा डालेंगे। सो इसी के साथ शुरू करेंगे बच्चों आज की क्लास। अच्छा, इससे पहले की क्लासेस में हमने चैप्टर 4 की इंट्रोडक्शन, उसकी सारी एक्सरसाइज पढ़ डाली है। उससे पहले चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1 मैंने सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिए, चाहिए और चेक करिए। और जो मेरे प्यारे बच्चे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, भरपूर अपना प्यार दें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, इज इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है, हाँ ये मुमकिन है, टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice the breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर। उसने बोला क्या ये पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बना सके जिसकी लेंथ ब्रेथ के ट्वाइस है। तो मान लेते हैं कि जो ब्रेथ है वो है x, ब्रेथ x है, तो उसने बोला जो लेंथ है वो ब्रेथ के डबल है, यानी कि अगर ब्रेथ x है तो लेंथ हुई ट्वाइस ऑफ x, ये आपकी लेंथ आ गई और ये आपकी ब्रेथ आ गई। आगे उसने बोला है कि जो एरिया है ना मैंगो ग्रुप का वो है 800 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया बच्चे होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L मल्टीप्लाई बाय B हमें दिया है 800 के बराबर। तो लेंथ की जगह पे 2x, ब्रेथ की जगह पे x इक्वल्स टू 800। अब 2x मल्टीप्लाई बाय x 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। अब आगे सुनिएगा, 2 गया 800 के नीचे तो ये आया 800 अपॉन 2, दोनों को डिवाइड किया, आंसर आया 400। अब x स्क्वायर की वैल्यू 400, दोनों साइड पे अंडर रूट किया तो यहां से x आ गया आपका प्लस माइनस 20। अब मैंने तुम्हें पहले भी बताया जब तुम इंटीजर का अंडर रूट करोगे तो आंसर आएगा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पर यहां पे हम नेगेटिव 20 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट, क्योंकि हमें पता है लेंथ या ब्रेथ दोनों कोई भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव होगी। इसलिए हमारा x आया 20, यानी कि हमारी ब्रेथ आई 20 मीटर, और जब x को पुट किया यहाँ पे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20, तो यहां से हमारी लेंथ आई 40 मीटर। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 800 और लेंथ ब्रेथ के ट्वाइस है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, एक बारी इत्मीनान से देखें। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला, अच्छा इसमें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनी बट ऐसा नहीं बना कि हम स्प्लिट कर पाए, इसलिए डायरेक्टली सॉल्व हो गया, कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है, if the situation possible, if the following situation possible, if so determine the present ages, the sum of ages of two friends, जैसे कि मैं हूं और आप में से एक मेरा कोई दोस्त है, उन दोनों की एज का सम है कितना, 20 इयर्स। मान लेते हैं जो फर्स्ट फ्रेंड है वो है x इयर्स का और जो सेकंड फ्रेंड है वो हुआ 20 माइनस x, क्योंकि तभी तो दोनों को मिला के 20 इयर्स बनेंगे। ओके, हमने एक ही वेरिएबल में ले आए। उसके बाद उसने बोला 4 years ago the product of ages was 48, 4 साल पहले, अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑफ 20 ईयर तो 4 साल पहले मैं कितने का था, 20 माइनस 4 यानी कि 16 ईयर्स। तो उसी तरह से अगर पहला फ्रेंड x ईयर का था तो 4 years ago he was x माइनस 4, एंड अगर सेकंड फ्रेंड पहले 20 माइनस x का था तो 4 years ago कितना हुआ, 20 माइनस x माइनस 4। और उसने बोला 4 साल पहले जो इनकी एज आ रही है इनका प्रोडक्ट आ रहा है 48 के बराबर। ठीक है जी, कर दिया। अब ये तो बन गया x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 4 होता है हमारा 16, 16 माइनस x इज इक्वल्स टू 48। इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, दो फ्रेंड थे, दोनों की एज का सम 20 था, एक को मैंने x लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली 20 माइनस x। 4 साल पहले की बात करें तो दोनों की एज में 4 साल हमने घटा के प्रोडक्ट किया जो किया है 48 के इक्वल। अब इसको ओपन करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 16, 16x, x मल्टीप्लाई बाय माइनस x स्क्वायर, x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 64, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस x प्लस 4x इक्वल्स टू 48। ओके, अब 48 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, माइनस x स्क्वायर एज इट इज, 16x प्लस 4x 20x, माइनस 64, 48 को इधर लेके आए तो नेगेटिव 48 हो गया इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 8 12, इधर आया 10 11, तो ये आया 112 इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ट्राई करते हैं इसको स्प्लिट करने की। तो 1 को मल्टीप्लाई किया जब हमने 112 से तो आंसर कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 112, इसका फैक्टर्स निकालते हैं। अब 112 का हाफ होता है 56, फिर 56 का हाफ हुआ 28,
देन 14, देन 2, देन 7, देन 1। अब बीच में चाहिए हमें 20। अब 20 बनता है, देखो 7 2 14 और 2 2 4, 4 2 नहीं 2 2 4, 4 2 8। मैं तो ऐड कर रहा हूँ, ये फैक्टर नहीं बना। उसके अलावा फिर इसको करते हैं 2 2 4, 4 2 8, 8 16, 16 में 7 ऐड किया तो भी नहीं बनेगा, 14 में से वो 8, इसका मतलब फैक्टर्स नहीं बन रहे। अगर इसका मतलब तुम्हारे फैक्टर्स नहीं ना पॉसिबल आ रहे तो हम पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट शुरू में नेगेटिव आ गए इसका मतलब ये नॉन रियल रूट्स है, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। अब क्या करेंगे, b की जगह पे क्या डालना है, प्लस का 20, a की जगह पे डाला -1 और c की जगह पे प्यारे बच्चों डाला हमने -112। अब सुनो मेरी बात आगे, 20 का स्क्वायर 400, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 × 112 होता है 448। इसका मतलब नेगेटिव 48 आ रहा है, तो आपका ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर इसके नो रियल रूट्स आएंगे और अगर नो रियल रूट्स है तो ये कंडीशन हमारी पॉसिबल नहीं है। मैंने तो ट्राई करा था पहले, इसका एलसीएम निकाल के फैक्टराइज करेंगे तो इसके पेयर नहीं बने। इसका मतलब मुझे थोड़ा सा हिंट हो गया, अगर पेयर नहीं बने मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल लूँ या आप सीधा डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 एक बार ये आप देखें, फिर हम चले आगे। अब प्यारे प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें बोला है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कहता जैसे ये बोर्ड एक रेक्टेंगल है, कहता है इसका पेरीमीटर 80 मीटर और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं वो चेक करना है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ निकाल दो। तो हमें पता है कि जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वो होता है आपका 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ओके। और जो एरिया होता है वो होता है रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि जो पेरीमीटर है ना वो 80 मीटर है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ इज 80 मीटर, ओके। तो यहां से आ गया 2 1 2 40 लेंथ प्लस ब्रेथ आ गया हमारा 40 मीटर। और कहता जी जो एरिया है वो 400 है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है 400 मीटर स्क्वायर। अब हमारा काम क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए होता है। तो क्या करेंगे, यहां से लेंथ की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ। तो लेंथ आया 40 माइनस ब्रेथ और इस लेंथ की वैल्यू उठा के डालेंगे हम इस इक्वेशन में, यानी कि 40 माइनस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल्स टू 400। अब 40 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 40b माइनस बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 400। क्या करते हैं, इन दोनों को राइट साइड ले जाते हैं। तो बी स्क्वायर पॉजिटिव का, 40b नेगेटिव का और प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन गई। अब सिर्फ स्प्लिटिंग करनी है। यहाँ पे 1 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई किया 400 से तो आया आपका 400। 400 के फैक्टर्स, यहाँ पे 400 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 200 2 100 2 50 देन 2 25 देन 5 5 देन 5 1। अब हमें क्या बनाना है, सिर्फ और सिर्फ बीच में -40। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल है, 20 + 20 40 और 20 20 400, यानी कि 2 to the 4 4 5 20, 2 to the 4 4 5 20। अब यहाँ पे -40 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बनाएंगे यहाँ पे -20 एंड -20 बिकॉज माइनस माइनस प्लस और 400 आपका एज इट इज। बी कॉमन, अंदर बचा b -20, अगेन यहाँ पे b -20 ब्रैकेट एज इट इज। यहाँ पे आया b को किससे मल्टीप्लाई करें, -20b आए, वो आया -b और -b कहाँ से आया, -20 आया और -20 होता है आपका प्लस का 400। तो आपकी दोनों ब्रैकेट सेम आई, b -20। वो चिल्ला के कह रहा है हाँ मैं ही हूँ वो, मैं ही हूँ ब्रेथ जो कि आपकी 20 मीटर है। तो ब्रेथ आई आपकी दोनों केसेस में बच्चों 20 मीटर। अब जो ब्रेथ आई उसको यहाँ पुट कर दो, तो लेंथ इज इक्वल टू 40 - 20, तो यहाँ से लेंथ आई आपकी 20 मीटर। तो आपकी लेंथ भी 20 थी, यानी आपकी नहीं, आपके रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ भी 20 थी, ब्रेथ भी 20 थी। तो इसी के साथ आज की क्लास हुई हमारी समाप्त और हमारा चैप्टर 4 भी हुआ खत्म। वीडियोस को अच्छी तरह से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे अपने अगले चैप्टर के साथ। तो टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय। अपना टाइम मत वेस्ट करना साथ में।